गुरु पूर्णिमा के अवसर पर न्यूज प्लस राजस्थान के दर्शकों को समाज शास्त्री के.एल. शर्मा, शिक्षाविद प्रोफेसर बी.एम. शर्मा, मुख्यमंत्री सलाहकार जितेंद्र सिंह व कैबिनेट मंत्री बी.डी. कल्ला ने गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी तथा गुरु की महिमा के बारे में बताया। मैं अपने तमाम गुरुजनों को सबसे पहले नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। वैसे क्या कहा गया है, कृष्णम वंदे जगत गुरु। कृष्ण भगवान पूरे संसार के जगत गुरु कहलाते हैं और आदिदेव महादेव भी जो हैं वो जगत गुरु कहलाते हैं। इसलिए मैं उनके चरणों में वंदन करते हुए अपनी वाणी को प्रारंभ करता हूँ। आज का दिन वास्तव में गुरुकुल जिस समय चलते थे उस समय सभी लोग गुरु के घर पढ़ने जाते थे। गुरु ही उन्हें उनका लालन पालन, शिक्षा दीक्षा करते थे। वे गुरु के घर का काम कर देते थे, खेती कर देते थे, गुरु के घर के कार्यों में हिस्सा बटा देते थे और गुरु उनको ज्ञान देता था। और आज के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन, सारे शिष्य गुरु जी के यहाँ जाकर के उनको वंदन करते, उनकी पूजा करते और ये कहते थे, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। और कबीरदास जी ने तो यहाँ तक कहा है, हरे रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। अरे यदि भगवान रूठ गया तो गुरु के यहाँ ठौर है, लेकिन गुरु रूठ गया तो कहीं ठौर नहीं है। इसलिए हमने मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव की संस्कृति में हमने पूरे संसार को एक नया संदेश दिया है कि दुनिया एक दिन फादर्स डे, एक दिन मदर्स डे, एक दिन टीचर्स डे मनाती है, लेकिन हमारे यहाँ तो 12 मास मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव की भावना रहती है। और ये गुरु पूर्णिमा जो है, आज का जो दिन है, वो ख़ास तौर से गुरुओं का पूजन, गुरुओं से आशीर्वाद लेना और अपने से बड़ों को जो प्रणाम करता है, अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोप सेविना चत्वारे तस्य वृद्धिश्च आयुर्बुद्धि यशो बलम। जो अपने से बड़ों को नमस्कार करता है उसकी आयु, बुद्धि, यश और बल स्वतः ही बढ़ जाती है। तो गुरु माता पिता ये जो हैं, ये साक्षात देव हैं। इनका आशीर्वाद लेने से व्यक्ति बहुत आगे बढ़ सकता है। और उनके आशीर्वाद से मुझे एक उदाहरण याद आता है। आरुणि गुरुकुल में पढ़ता था और सबसे कमज़ोर विद्यार्थी था, जिसको मारवाड़ी में कहते हैं ठट्ठे मींडी ठोठ। निरीह ठोठ था, कुछ पढ़ता नहीं था, इलिटरेट था। लेकिन एक दिन गुरुजी के खेत में बरसात हुई, सारे लोग बरसात से इधर आ गए। अरुण ने जाकर देखा कि गुरुजी के खेत में पानी आ जाएगा, भर जाएगा, खेत खराब हो जाएगा, तो उसने छेद में उंगली रख दी। फिर उसके बाद पूरा हाथ रख दिया, फिर भी पानी आता रहा तो खुद सो गया और बेहोश हो गया। जब शाम के वक्त सारे लोग आ गए, अरुणी नहीं आया, तो गुरुजी गए, वहाँ बेहोश था, उसका पानी निकाला और ऐसा आशीर्वाद दिया कि वो अरुणी सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी बना। तो गुरु का आशीर्वाद बहुत बड़ा होता है। इसीलिए कहा गया है, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। तो जो एक्चुअली में गुरु जो होता है उसकी महिमा अपरंपार है। आज के दिन हम तमाम गुरुओं को नमन करते हुए ये आशा करते हैं कि वे हमारे बच्चों को ऐसी आशीर्वाद दें कि हमारे बच्चे सर्वश्रेष्ठ बच्चे बने और वर्ल्ड के श्रेष्ठ विद्यार्थी बनकर आगे बढ़ें। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप क्या विचार व्यक्त करना चाहेंगे, क्या कहना? गुरु पूर्णिमा हमारे समाज का, हिंदू समाज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। मैं तो कहूँगा हर समाज का ही, चाहे वो उनमें हर एक क्षेत्र में अपने गुरु होते हैं, धार्मिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, और हर समाज के ही होते हैं, चाहे वो उसमें मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी है। तो गुरु पूर्णिमा मैं समझता हूँ कि अपने गुरु का आशीर्वाद लेने के लिए सर्वोत्तम ये एक हमारा पर्व है। और जो गुरु का मार्गदर्शन है, उनका आशीर्वाद है, वो सदैव आदमी में कॉन्फिडेंस इम्प्रूव करता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण थे तो उन्होंने अर्जुन को गीता ज्ञान दिया था, वो भी मार्गदर्शन ही था। भगवान श्री कृष्ण गुरु थे एक तरह से, और अर्जुन उनके प्रिय शिष्य थे, तो उन्होंने गीता ज्ञान दिया, उसमें वो सारा उनका जीवन का रहस्य। और मैं समझता हूँ अपने आप में गीता तो एक इस तरह का वो है जिसमें राजनीति भी है, धर्म भी है और सब कुछ ही है। देखिए,
आज का दिन शिक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु और शिष्य के बीच एक जो संबंध होना चाहिए उसको सेलिब्रेट करने के लिए ये गुरु पूर्णिमा का जो पर्व है ये शुरू हुआ। मेरा ये मानना है, देखिए, कि शिक्षा से ज़्यादा कोई श्रेष्ठ कोई एक्टिविटी नहीं हो सकती। शिक्षा संस्कारित करती है। शिक्षा मनुष्य और पशु में जो फ़र्क होता है उसको इंगित करती है। इसलिए शिक्षा एक बहुत ही पवित्र पावन कार्य है और इसलिए शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में, शिष्य के बीच में एक बहुत ही अलग तरह का संबंध है। शिक्षक वो है जो हमेशा अपने विद्यार्थियों को सुसंस्कारित करता है, उनको एक उचित रास्ता बताता है और उनको इस योग्य बनाता है कि समाज में अपना एक सकारात्मक योगदान दे सकें। लेकिन वर्तमान जो शिक्षा प्रणाली है उसको हमने केवल रोजगार परक बना दिया है। रोजगार परक होने की वजह से उसमें बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं कि शिक्षा वो है, हालांकि शिक्षा के माध्यम से आपको रोजगार मिलना चाहिए, रोजी रोटी मिलनी चाहिए, लेकिन केवल मात्र शिक्षा का उद्देश्य रोजगार परक ही नहीं होना चाहिए। शिक्षा का पहला उद्देश्य है कि आप संस्कारित हो, सुसंस्कृत हो, समाज में आपका एक स्थान हो, समाज के जो गुण हैं, जो नैतिकता है उसको आप अपनाएं, एक आध्यात्मिकता को आप आधार बनाएं और फिर जिस तरह से आप अपना विकास करें वैसे ही समाज के जो लोग बाग हैं उनके विकास में, उनके कल्याण में आपकी सहभागिता हो। तो एक शिक्षा का एक बहुत बड़ा रोल है मानव के जीवन में। लेकिन वर्तमान में चूँकि हमने केवल उसको रोजगार परक बना दिया है तो शिक्षा का महत्व कम होता चला गया। इसलिए आवश्यकता इस बात की है आज कि शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। शिक्षा का माध्यम हमारी जो अपनी स्वयं की जो लैंग्वेजेज हैं उसके साथ साथ जो विश्व में जो हमारी संपर्क भाषा है उसके बारे में भी हम बच्चों को ज्ञान दें और इस तरह से हम शिक्षा को इस तरह से समाज में बांटें। शिक्षा का दायित्व एक इस प्रकार से बांटें कि वो समाज को एक दिशा दे, विद्यार्थियों को एक दिशा दे, जिससे कि हम अपने समाज का, अपने देश का, अपनी कम्युनिटी का कल्याण कर सकें, विकास कर सकें। सर, गुरु पूर्णिमा है आज, आप कुछ अपना संदेश मैसेज देना चाहें गुरु पूर्णिमा? देखिए, गुरु और उसके विद्यार्थियों का जो संबंध है वो बहुत पवित्र संबंध है और गुरु का मतलब कोई भगवान नहीं है, लेकिन गुरु अगर सही माने में है तो वो मार्गदर्शक है। अपने विद्यार्थियों का जो उसके 7 वर्षों तक रहते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं और ये मार्गदर्शन तभी संभव है जब गुरु और विद्यार्थी में एक आत्मीयता हो, निजी संबंध हो और गुरु में कोई स्वार्थ नहीं है और विद्यार्थी में भी जिज्ञासा हो इस बात की कि मुझे सीखना है, पढ़ना है। और मैं समझता हूँ कि ये संबंध विशेषतः उच्च स्तरीय शिक्षा में ज़्यादा संभव है, खास करके जो लोग रिसर्च करते हैं, अनुसंधान करते हैं, तो उसमें 1 to 1 एक दूसरे से आमने सामने के संबंध बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। और इस स्तर पर, क्योंकि अगर आदमी औपचारिक रहता है, अपने विद्यार्थी के साथ में जो शोध कर रहा है, जो अनुसंधान कर रहा है, तो फिर वो बात बनती नहीं है। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि उसको अनौपचारिक रह करके ऐसा न हो कि वो काम ही न करे, सीखे ही नहीं। तो मैं समझता हूँ कि वो आश्रित न बने, लेकिन वो स्वतंत्र बने, सीखे और अपने मार्ग पर आगे बढ़े।